Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 23 जून 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम देखते हैं कि डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर डव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्राउन बेयर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंटेलोप स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्क्विरल स्पिरिट का कार्ड है। तो कल के दिन की एनर्जीज में जो मैं देख पा रही हूँ वो है सक्सेस। कल आपने पास्ट में जो भी मेहनत की है उसका एक बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है। आपके पास कल बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज होंगे जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। अपने ऊपर यकीन रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जिस भी स्पेयर में आपको डार्कनेस महसूस हो रही थी उस स्पेयर में अब आप ब्राइट एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर एक अलग सी वाइब कल के दिन पर आपको महसूस होगी। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कल के दिन पर रहने वाले हैं और टेंशन फ्री रहने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका फोकस आपकी लाइफ के हर एक स्पेयर पर रहने वाला है और आप पूरे फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको जो भी महसूस होता है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, वो कम्युनिकेट कीजिएगा, सामने वाले पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखिएगा। कल के दिन पर आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस मिल सकती है जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। कल के दिन पर मुझे आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और जो लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आप मोटिवेट करने वाले हैं। आपके एम्बिशंस कल के दिन पर बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है। लोग आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे। इस तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप जिसके अंदर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कोई एडवांसमेंट होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें स्टेगनेंट एनर्जीज हैं या फिर रुकी हुई एनर्जीज हैं वो एनर्जीज आगे की तरफ को बढ़ने वाली है। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपके जो पर्सन है वो आपसे अगर माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें आप माफ़ कर दीजिएगा। आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज है ये रिजॉल्व हो सकती हैं अगर आपकी तरफ से भी उतना ही इनिशिएटिव होगा जितना कि किसी जो आपके पार्टनर है उनकी तरफ से रहने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और, कल जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ के अंदर भी कोई पर्सन आ सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर
ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपने कोई अनवाइज़ चॉइस बनाई, किसी ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा किया जिस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आप खुद ब खुद खड़ी कर लेंगे। आपने पास से बहुत कुछ सीखा है, अब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए और हर किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके पीठ पर छुरा भोंक सकता है। क्योंकि ऐसा कोई पर्सन तो ज़रूर नज़र आ रहा है जो सामने से तो आपके साथ है, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है या फिर आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने आसपास वाले लोगों के मोटिव्स को बहुत अच्छे से रिव्यू करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, जो भी आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कहिएगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा। प्यार से कहेंगे तो डेफिनेटली सुनेगा। और एक चीज़ और है, अगर किसी चीज़ को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी स्फेयर है, तो उसमें प्रोफेशनल एडवाइस लेने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे किसी पर्सन की एडवाइस लेने की कोशिश कीजिएगा जो पर्सन आपको इस चीज़ में मदद कर पाए। ठीक है? कल के दिन पर अपने जो इमोशनल और मेंटल बैलेंस आपको अचीव करना है। अपने कंसिडरेशंस को देखते हुए आपको अपने इमोशन और अपने दिमाग में एक चीज बिठानी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है? चूज आपको वो चीज करनी है। कल के दिन पर मुझे आप बहुत ब्रिलियंटली डिसीजंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आप इम्पार्शियल रहने वाले हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी प्रोफेशनल रहेगा। कुछ डिप्लोमेटिक बातें भी आप करेंगे। तो डिप्लोमेटिक चीज़ें करना कोई बुरी बात नहीं होती है। कई बार सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है, तो ऐसी कोई बैड एनर्जीज नहीं है वो। ठीक है? यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक्शन में रहना है। आपको ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पर खुद मेहनत करके पहुँचे हैं। और आगे भी आपको अपनी लाइफ के जो फ्यूचर गोल्स हैं, अगर उन्हें अचीव करना है, तो खुद ही निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ नई कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना चाहते हो तो कल के दिन पर आप कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लव लाइफ की फॉर्म में ही होगी। ये पार्टनरशिप बिजनेस की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है? कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाइएगा, रुकिएगा मत। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। अगर कोई पर्सन ये चीज़ कहेगा कि आप गलत हैं, तो आप उस पर्सन को ये साबित कर देंगे कि वो पर्सन गलत है और आप बिल्कुल सही हैं। कल के दिन पर अपने ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रिव्यू कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। कल आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने गोल्स को लेकर आप बहुत ही आइडियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ेंगे एंड आप रेस्टलेस रहेंगे, टायरलेस रहेंगे। सब कुछ आपको करना है। देखिए, जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे उसे ख़त्म ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो रिलेशनशिप हैं वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों का भी ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप शायद अपनी नीड्स को इग्नोर करेंगे। अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है, दूसरे को हेल्प करना है, दूसरे को नर्चर करना है, लेकिन तभी कर पाएँगे जब आप खुद का ध्यान रखेंगे। कल के दिन पर दूसरों के प्रति आपका एक नज़रिया बहुत ही लविंग सा रहने वाला है। ठीक है? वो चीज़ अच्छी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दें। यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कुछ चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके बड़े-बड़े पॉइंट ऑफ व्यू होंगे या कुछ अलग तरीके से आप सोचेंगे, वैसा नज़रिया दूसरे पर्सन का नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा बात किसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन समझ किसी और डायरेक्शन में रहा है। कल के दिन पर आपको अगर किसी भी अपने प्लान पर डाउट हो तो थोड़ा-सा डिले कर लीजिएगा। अगर आपको किसी को भी कुछ सच बताना है, तो बड़ा प्यार से बताइएगा, दूसरे को झटका मत दीजिएगा। अपने लॉजिक्स के साथ आगे की ओर बढ़िएगा, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिएगा। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत बनाइएगा और आपको हर एक काम को करने की अलग सी क्यूरियोसिटी यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये थी कल की एनर्जीज़ आपके लिए। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर शांति का चुनाव करना है। हर वो मेथड अपनी लाइफ में अपनाना है जिससे कि आपकी लाइफ में शांति बन सके। ठीक है? ये गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए। द नेक्स्ट इज टेक टाइम आउट।
अपने लिए कल के दिन पर कुछ वक्त निकालना है। जैसे कि मैंने कहा कि दूसरों के प्रति नर्चरिंग एनर्जीज तो आपकी नजर आ रही हैं, लेकिन अपने बारे में भी सोचना है। कल आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली हैं और उस स्पीड की वजह से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी चीजें क्यों हो रही हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है। कल के दिन पर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहिएगा। खुद के ऊपर यकीन रखना आपका बेहद ज़रूरी है। अगर खुद पर यकीन होगा तो बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना आप कर पाएँगे। ठीक है? सो ये एनर्जीज हैं और ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए कल के दिन पर। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीज़ों का दान करना है। आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, व्हाइट कलर के किसी कपड़े का दान कर सकते हैं, आप व्हाइट चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। जिनका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी लग्जरीज को भोग पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं आप में से जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वो लोग कमा तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें भोग नहीं पाते हैं। उन सुख सुविधाओं को भोगने के लिए आपका शुक्र ग्रह मजबूत होना चाहिए। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपकी लाइफ में लग्जरीज ही लग्जरीज होंगी। कल के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना, इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ठीक है, कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना है। आप अचार नहीं खाएंगे, इमली का सेवन नहीं करेंगे, सॉस नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे एक तो धन की हानि होती है और दूसरा आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन लोगों की मैरिड लाइफ या लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए एक चुनरी लेकर जाइए। ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि आप पर और आपके पार्टनर के ऊपर माँ अपनी कृपा बरसाएं और आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ वैसी हो जाए जैसा आप चाहते हैं। माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा, माँ अपनी कृपा आप पर ज़रूर बरसाएंगी। ठीक है, और अगर आपको फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हैं या फिर फाइनेंशियली आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो कल माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए, माँ के लिए रेड या पिंक कलर का फ्लावर लेकर जाइए। अगर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही माँ का आवाहन कीजिए और माँ को ये फूल अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की चाहते हैं और माँ से ये भी प्रार्थना कीजिएगा कि माँ के आठों रूपों की कृपा आपके ऊपर बरसे। माँ अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। कल के दिन पर जो मैरिड फीमेल्स हैं, आपको अपने घर में नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए और पायल डालकर अपने घर में घूमना चाहिए। उससे आपके घर में धन का आगमन होगा। आप भी तो अपने घर की लक्ष्मी हैं। आपके घर में आपकी वजह से ही धन का आगमन होगा। तो अपना इन दोनों चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एक तो नंगे पाँव बिल्कुल नहीं घूमना है। आप ये एनर्जीज डिस्चार्ज हो जाती है। मैं वैसे भी जनरली भी सबको कहती हूँ कि आपको नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। आप बहुत लो और लेथार्जिक महसूस करते हैं। सारी की सारी एनर्जीज जो हैं वो अर्थ में चली जाती हैं और आप ड्रेन्ड आउट महसूस करते हैं। नंगे पाँव जनरली मत घूमा कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए उपाय हैं कल के दिन के लिए। और एक बेहद इम्पॉर्टेंट उपाय, कल के दिन पर अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बूस्ट करना चाहते हैं और इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं बिकॉज कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है दिन में कि सारे उपाय नहीं हो पाते हैं, तो कल आप अपने पार्टनर को एक छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि गिफ्ट बहुत महंगा होना चाहिए, बस इतना हो कि आपके पार्टनर के फेस पर एक स्माइल आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं मैंने कहा है कि जो मेल्स हैं वही फीमेल्स को गिफ्ट देंगे। फीमेल्स जो अर्निंग है या आपके पास कुछ पैसे हैं, आप अपने पार्टनर को एक छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए। उससे आप दोनों का ही शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके रिश्ते में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी और आपके घर में भी धन का आगमन होगा, आपके घर में भी लग्जरीज का आगमन होगा। सो ये हैं कल के दिन के लिए उपाय। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।